गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बेल्जियम में बेल्जियम डच और फ्रेंच समुदायों के बीच बटा हुआ है। डच समुदाय वहाँ बहुसंख्यक हैं जो कुल आबादी का 59% है, जबकि फ्रेंच अल्पसंख्यक हैं और कुल आबादी का 40% है। 1% हिस्सा जर्मनों का है। और यह देश बेल्जियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डच बहुसंख्यक होने के बावजूद कमजोर हैं धन और समृद्धि के मामले में, जबकि फ्रेंच अल्पसंख्यक होने के बावजूद समृद्ध हैं, जिसके कारण उनके मध्य तीखी नोकझोंक देखने को मिली राजधानी ब्रुसेल्स में। 50 और 60 के दशक में वहाँ अनेक तनातनी या फिर जिसे कहा जाए कि छोटे मोटे संघर्ष देखने को मिले। बेल्जियम ने श्रीलंका से इतर रास्ता अपनाया। बेल्जियम के राजनीतिक दल आपस में बैठे, मिल बांटकर बात की और उसके बाद उन्होंने संविधान में कुछ प्रमुख संशोधन किए, जिससे कि उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने को बेगाना न समझे, अपने को यह न समझे कि यह देश मेरा नहीं है। उन्होंने 1970 से 90 के दशक में संविधान में 4 प्रमुख संशोधन किए। आइए उन संशोधनों पर नजर डालते हैं। पहला, संविधान में बेल्जियम में 3 स्तर की सरकार बनाई गई। पहली सरकार जो कि केंद्र सरकार होती थी, उसके लिए यह प्रावधान किया गया कि केंद्र में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान होगी। चूंकि डच बहुसंख्यक हैं, लेकिन उन्होंने फ्रेंच के लिए यहाँ बहुसंख्यक होने की बात को त्याग दिया और केंद्र में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान रखने की बात की गई। संविधान में कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन एक भाषा के सांसदों की बहुमतता से नहीं हो सकेगा। अब दोनों भाषा के सांसदों का बहुमत होगा, तब संविधान में कोई संशोधन हो सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो वहाँ की राज्य सरकार थी या 2 राज्य सरकारें थीं, उनको स्वायत्त बनाया गया। वो आंतरिक रूप से स्वायत्त होंगी तथा वह केंद्र के अधीन नहीं होंगी। केंद्र की बहुत सारी शक्तियां इन राज्य सरकारों को दे दी गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो ब्रुसेल्स जो उसका राजधानी क्षेत्र है, वहां की जो सरकार थी, वहां ब्रुसेल्स में जैसा कि आपको पता है कि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, जबकि 20% डच बोलने वाले लोग थे। यहाँ फ्रेंच की बारी थी। उन्होंने अपने अधिकारों के दावों को डच के लिए त्यागा। राजधानी में भी यह बात की गई, राजधानी की भी सरकार में ऐसा प्रबंध किया गया कि डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। बेल्जियम की जो तीसरे स्तर की सरकार है, जैसा कि हमारे यहाँ तीसरे स्तर की सरकार है जिसका नाम पंचायत या स्थानीय सरकार है, वैसे बेल्जियम की जो तीसरी स्तर की सरकार है उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट या सामुदायिक सरकार कहा गया। सामुदायिक सरकार को बेल्जियम की किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग चुन सकते थे और यह सामुदायिक सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा संबंधी विशेष अधिकार दिए गए। यह जो बेल्जियम में ये जो परिवर्तन किए गए संविधान को देखकर, यह इतना अद्भुत था कि लोकतंत्रों के लिए कि जिसके कारण यूरोपीय संसद ने अपना मुख्यालय बेल्जियम को बनाया। आपने सत्ता की साझेदारी देखी। सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए अति अनिवार्य है। सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए, सत्ता का बंटवारा क्यों होना चाहिए, इसके लिए 2 तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क को हम प्रूडेंटियल या युक्तिपरक कहते हैं और दूसरे तर्क को नैतिक या मॉरल कहते हैं। पहले हम युक्तिपरक तर्क की बात करेंगे। युक्तिपरक तर्क का सीधे सीधे अर्थ है कि सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए। सत्ता की साझेदारी, अगर किसी भी देश में अगर सत्ता की साझेदारी होगी, आज कोई भी देश समरूप समाज जैसा देश नहीं है। हर देश में बहुत सारी विविधता है। अतः सत्ता की साझेदारी इसलिए होनी चाहिए कि कोई भी समुदाय अपने आप को उस देश में बेगाना न समझे, यह न समझे कि यह देश मेरा नहीं है। आमतौर पर अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी
तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे, जिससे देश विखंडन के रास्ते पर जा सकता है, जैसा कि यूगोस्लाविया में हमने देखा। इसलिए सत्ता की साझेदारी अवश्य होनी चाहिए, इससे दो समुदायों के बीच टकराव नहीं होते, लोग आपसी सहमति से लोकतंत्र में निर्णय लेते हैं, देश का राजनीतिक अस्थायित्व बना रहता है, देश विखंडन की ओर नहीं जाता। अब हम बात करेंगे नैतिक तर्क की। नैतिक तर्क का सीधे सीधे अर्थ यह है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए होनी चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का सीधे सीधे एक शब्द में मतलब है लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र मतलब जन समुदाय का तंत्र। जन समुदाय का मतलब कि जो लोग उस देश में वास करते हों, उनको उनकी सत्ता में साझेदारी होनी ही चाहिए। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग भागीदारी करें, लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग भागीदारी करें, सभी लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों, क्योंकि लोकतंत्र जनता का तंत्र है और अधिक से अधिक जनता अगर सहभागी होगी, यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। धन्यवाद।